नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हत्या के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आगे देखेंगे कहां अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट का किया गया निरीक्षण। इसी के साथ जानेंगे कहां पर युवक का पिस्टल लिए हुए वीडियो हुआ वायरल। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पथरिया नगर में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज की उपस्थिति में हरखरदा समिति द्वारा आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज गुरुवर का अवतार दिवस सकल दिगंबर जैन समाज के लोगों के द्वारा हरखरदा परिषद में वृक्षारोपण करके मनाया गया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में मरीजों को फल वितरण किए गए और शाम के समय संजय चौराहे पर मिष्ठान वितरण कर गुरुवार को उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दमोह से सीनियर संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। थाना हाथरस जंक्शन के द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे मुख्य आरोपी श्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से एक अंगोछा, एक अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेश के अनुसार फरार चल रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ही इस आरोपी को पकड़ा गया है। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी चंदवा का अभिजीत ग्रुप का स्क्रैप की नीलामी हो चुकी है। प्लांट के स्क्रैप की नीलामी होने से खबर से रैयत, कामगार और स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। रैयतों की परेशानी की सूचना मिलते ही झामुमो कांग्रेस और माकपा नेता और पंचायत मुखिया ने प्लांट का दौरा किया। प्लांट हेड बीसी साहू से मुलाकात कर वार्ता की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य दीपू कुमार सिन्हा, माकपा नेता अयूब खान, कांग्रेस नेता असगर खान ने कहा कि चंदवा एनसीएलटी कोर्ट को गलत जानकारी और गुमराह कर गैर पारदर्शी तरीके से लिक्विडेटर और स्क्रैपर, स्थानीय दलालों और लोहा चारों को मिलकर करोड़ों का लोहा कौड़ियों में बेचकर उनको ले जाना चाहते थे। कोर्ट के आदेश की जानकारी कामगारों और रैयतों के लिए बिना ही उनके स्क्रैपर कंपनी में झाड़ियों की साफ सफाई के लिए कार्य शुरू करवा दिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत किए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य दीपू कुमार सिन्हा, माकपा के वरिष्ठ नेता अयूब खान और प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सह और जमीनीदाता असगर खान और स्थानीय जमीनदाता चकला पंचायत की मुखिया रंजीता एक्का, विस्थापित पुनर्वास समिति के अध्यक्ष अहमद खान समेत कई लोग वहां पहुंचे और फिर ज्ञापन सौंपा। मिल रही है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इस प्लांट के स्क्रैप के उठाव में बड़े पैमाने पर सेटिंग गेटिंग कर और इसको लूटने की तैयारी दलालों और स्थानीय लोगों और स्क्रैपर के द्वारा की जा रही है। इसी बात की सूचना पर हम यहाँ आए हैं और हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। जब तक हमारे समिति के लोगों को, स्थानीय लोगों को, रैयतों को उनके क्लेम का समुचित भुगतान नहीं कर दिया जाता है और जब तक पारदर्शी तरीके से कोर्ट के आदेश को हमें नहीं बताया जाता है, तब तक हम इन कार्रवाइयों का विरोध करते हैं। और इसीलिए जो कार्य जांच प्रारंभ कर दिया गया था उसको रोकने की मांग, जो स्क्रैपर के द्वारा यहाँ साफ सफाई का कार्य किया जा रहा था, उसको रोकने की मांग भी हमने यहाँ स्थानीय जो प्रबंधन है उनको बजाबता लिखित ज्ञापन देकर उनसे मांग किया है और कहा है कि जब तक हमारे क्लेम का भुगतान नहीं हो जाता है, जब तक पारदर्शी तरीके से लिक्विडेटर के प्रतिनिधि यहाँ आकर हमसे वार्ता नहीं कर लेते हैं, तब तक इन कामों को आप बंद रखें। और अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तब तो कोई बात नहीं है, वरना हम अपना हक अधिकार लेने के लिए किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लड़ेंगे और हर हाल में अपना हक और अधिकार लेंगे। और एक पारदर्शी तरीके से ही कोर्ट के आदेश का जब तक पालन नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत लड़ेंगे और इस प्रक्रिया को बंद रखने का प्रयास करें। झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पिस्टल के साथ फिल्मी स्टाइल में वीडियो को शूट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिंदी में शराब और खून अपनी मर्जी से पीता हूं, उसी डायलॉग पर अपना वीडियो शूट कर युवक के हाथ में हथियार लिए हुए वो आगे बढ़ता है। वो हथियार लहराते हुए एक हाथ से बाल को ऊपर की ओर करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस संबंध में थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि जांच कर इसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता रोहित कनौजिया की रिपोर्ट। संत कबीर नगर धनघटा क्षेत्र के बिरहा घाट और चपरा पूर्वी, योग, खालेपुर व रामपुर दक्षिणी, भिखारीपुर, अशरफपुर, दर्जनों गांव में
तेज कटान के कारण ग्रामवासियों में दुख का मातम छाया हुआ है। कहीं पर फसल भी नष्ट होती नजर आ रही है तो कहीं सैकड़ों घर घाघरा नदी में विलीन हो गए हैं। बिल्हार घाट, जिसको छोटी अयोध्या के नाम से जाना जाता है, मंदिर के बगल देखा जाए तो बाढ़ की स्थिति से किसानों की फसलें डूबती हुई साफ नजर आ रही हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबा भुलटन दास है। महाराज जी, कहाँ आपका मंदिर पड़ेगा? बिल्हर घाट, चपरापुर कभी नगर। यहाँ पर बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ बहुत तगड़ी बाढ़ है। शासन प्रशासन के लोग क्या मदद कर रहे हैं? कोई मदद नहीं है, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या कहते हैं? कहते बंधे के अंदर जो है मंदिर हो चाहे गाँव हो, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के विधिज्ञ संघ के पिछले 3 वर्षों से खाली पड़े मुंसिफ के पद स्थापना को लेकर सभी वकीलों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध सांकेतिक प्रदर्शन किया। विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष राजीव वर्मा ने बताया कि 3 सालों से मुंसिफ का पद खाली पड़ा है, जिससे वादकारियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधिज्ञ संघ के सचिव लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि 2015 में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के बाद अवर न्यायाधीश और अपर पुलिस न्यायाधीश का सृजन करते हुए कक्ष का आवंटन किया गया, लेकिन आपराधिक न्यायालय का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इसको लेकर वो चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। बिहार न्यायालय नरकटियागंज में मुंसिफ महोदय की स्थानांतरण 3 वर्ष पहले हुई थी, अभी तक पदस्थापना नहीं हुई है। इसलिए हम लोग काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट कर रहे हैं और यह तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर अस्थायी रूप से पदस्थापना नहीं हो जाती है। आज हम लोग आंदोलन का प्रथम दिन है। हम लोगों के मुंसिफ न्यायालय जो है विगत 3 वर्षों से जो है यहाँ खाली है। न्यायिक प्राधिकारी की अनुपस्थिति के कारण वादकारियों को और यहाँ अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत से वाद लंबित हैं। बार बार हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हम लोग बड़ी भारी मन से न चाहते हुए आंदोलन पर बाध्य हो रहे हैं। और यहाँ आंदोलन प्रथम चरण का है। इसमें हम काली पट्टी बांधेंगे 1 सप्ताह तक। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होगा तो फिर हम लोग मिल बैठ के आंदोलन का अगला रूपरेखा तय करेंगे। और यह तब तक आंदोलन चलेगा जब तक जो है न्यायिक प्राधिकारियों की यहाँ पदस्थापना नहीं हो जाती है। इसके लिए हम लोग जो है आंदोलन पर बाध्य कर। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भिंड नगर पालिका के द्वारा हाल में ही सदर बाजार में तोड़े गए नवनिर्मित डिवाइडर पर भाजपा नेता डॉक्टर रमेश दुबे ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले को आर्थिक अपराध बताया है। डॉक्टर दुबे ने नगर पालिका प्रशासन को पत्र जारी कर कहा कि पहले तो समाजवादियों और जनता की मांग को मद्देनजर रखते हुए सदर बाजार में बीचों बीच डिवाइडर को आवश्यकता से ज्यादा चौड़ा कर शौचालय का निर्माण कराया गया, क्योंकि शौचालयों की महती आवश्यकता थी। उनके क्रियान्वयन में भविष्य में आवागमन में खड़ी होने वाली समस्याओं के प्रति दूरदर्शिता नहीं अपनाई गई। उन्होंने कहा कि उक्त डिवाइडर जब बनकर तैयार हुआ तो अन्य निर्माण कार्य में शेष बचे थे, उन्हें नपा कराने में पूर्णतः अक्षम साबित हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या विकराल हो गई। डॉक्टर दुबे ने कड़ी आपत्ति जताते हुए नपा प्रशासन से ये कहा कि किसी भी ठोस परिकल्पना से पहले तो डिवाइडर बनाया गया और उसके बाद उसे तोड़ा गया, जिसकी वजह से जनता को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भिंड में जो परेड चौराहे से लेकर गोल मार्केट तक डिवाइडर बनाए गए थे, चौड़े चौड़े डिवाइडर बनाए गए थे और शौचालय उसमें बनाए गए थे। उस समय भी भिंड की जनता के मन में ये आ रहा था कि आखिर ये किसके आदेश पर और इसका किस उपयोग के लिए ये बनाए जा रहे हैं। उसमें एक बड़ी राशि नगरपालिका प्रशासन की खर्च हुई थी, मध्य प्रदेश शासन की राशि खर्च हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद सोचा शायद कोई नई प्लानिंग होगी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले फिर उनको बिना किसी और योजनाबद्ध जानकारी दिए हुए भिंड शहर को उनको फिर से तोड़ दिया गया। उसमें भी तोड़ने में निश्चित ही कि बड़ी राशि खर्ची हुई नगरपालिका प्रशासन की। यह सीधा सीधा एक आर्थिक अपराध का मामला बनता है। और इसके अलावा दूसरा एक जो विषय आता है, ये नहीं समझ में आ रहा कि भिंड नगरपालिका आखिर किस योजना के तहत पर शहर में विकास कर रही है। इसकी पूरी एक कार्य योजना बनाकर जनता के सामने रखनी चाहिए। और भिंड के जो डिवाइडर टूटे उस बारे में मेरा ये कहना है कि यह किसके आदेश से बने थे और इनकी क्या गारंटी थी, कितने दिन का इनका गारंटी पीरियड था और किसके आदेश से ये तोड़े गए हैं, इसमें कितनी राशि खर्च हुई है। और अगर यह राशि जो खर्च हुई है और उसका कहीं से कोई वापसी नहीं हो रही है तो निश्चित यह आर्थिक अपराध का मामला है।
इसमें किन अधिकारियों को दोषी पाया गया है या पाया जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सीधा सीधा आर्थिक अपराध का मामला बनता है। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनकर देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो वहीं भिंड से पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने मुलायम सिंह यादव जैसे जमीन से जुड़े बड़े नेता को आज खो दिया है। ये देश के लिए बड़ी क्षति है। पूर्व सांसद ने कहा वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवारजनों को शक्ति मिले। उनके निधन की खबर सुनकर के काफी हमको धक्का लगा। वो एक जमीनी नेता थे। हम जैसे कार्यकर्ताओं का जब शुरुआत के दिनों में हम उनके साथ काम करते थे तो वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का बहुत ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे। उसके सुख में दुख में अगर उन्हें खबर लग जाती थी तो घर जाकर शामिल होते थे। वो जब मैं दिल्ली गया तो मुलायम सिंह जी मिले हमको। मैं पार्टी कार्यालय रघु ठाकुर के साथ गया था। मैं बाहर खड़ा था, रघु भाई अंदर गए थे, लेकिन मुलायम सिंह जी आए। जैसे हमने उन्हें नमस्कार किया, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो हमने कहा कुछ नहीं हुआ। तो बोले चुनाव लड़ना है ना? मैंने कहा लड़ना है। वो अंदर गए, 1-2 मिनट में लाके उन्होंने ब्लैंक हमको सिंबल दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, पूरी ताकत से लड़ना। वो आए भिंड, पहले एक बार आए तो भिंड शहर में सभा हुई। हमने उनसे निवेदन किया कि हम चाहते थे एक सभा आपकी उमरी और हो जाए देहात क्षेत्र में। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, बोले आना है। और दोबारा से फिर वो आए, वो आकर सभा ली और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वोट मांगा। कहा आप सब लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग हमें नजर देते हैं तो हमको वोट के रूप में राम लखन को वोट दे दें, यही हमारे लिए नजर है। और इन आप सबके लिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, जबकि कोई संबंध नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कहा आपके सारे काम मैं करूंगा। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम में नशा मुक्ति अभियान और नशा माफियाओं को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। बीती रात पुलिस ने वाहन चालकों का अल्कोहल टेस्ट लिए और अलग अलग चौराहे पर वाहन रोके गए। कुछ में प्रकरण भी बनाए गए जिसमें वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए गए। पुलिस का कहना है कि अभियान अब लगातार जारी रहेगा। नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान के तहत भी ये कार्यवाही की जा रही है। आपके द्वारा चेकिंग की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई सर? ये जिस प्रकार से देख रहे हैं, हेलमेट और आपका विशेष अभियान आज से शुरू हुआ है अपना ड्रंक एंड ड्राइव। और जो शराब से पीकर जो वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम का प्रारंभ हुआ आज। तो इसमें हमने शहर के आपके सेराना बस स्टैंड, बरबड़ चौराहा और आपका फव्वारा चौक, यहाँ पर हमने कार्रवाई करी है इस ड्रंक एंड ड्राइव की। तो करीब हमने 30 से 35 दोपहिया वाहन चेक किए हैं। इसमें से ड्रिंक का जो लेवल बिलो लेवल निकला, इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उसमें करीब 15 वाहन थे और जिसमें कार्रवाई हो सकती थी वैसे 2 वाहन हम लोग जब्त किए हैं। इससे क्या समझाइश दी जाएगी? इसमें सबको समझाइश ये दी है कि आप वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें, नशे का सेवन न करें, क्योंकि नशा करते समय अगर गाड़ी आप चलाते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना, दुर्घटना की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आप परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित वाहन चलाने समय आप शराब का सेवन नहीं करें। ये समझाइश हमने लोगों को दी है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 2 अक्टूबर से पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। आज विदिशा जिले के उप पुलिस अधीक्षक समीर यादव ने शमशाबाद थाने में पत्रकार वार्ता की और ऑपरेशन प्रहार के विषय में विस्तार से जानकारी दी और आमजन से हर प्रकार के नशे को न करने और अवैध नशे के कारोबार की जानकारी देने की अपील की। वहीं उन्होंने अभी तक विदिशा जिले में लगभग 100 कार्यवाहियां पुलिस के दौरान कर चुकी हैं और लगातार कार्यवाही ये जारी रहेगी। थाने में उपस्थित पुलिस और आमजन से इस अभियान के विषय में जागरूकता चलाने का आग्रह भी किया। चलाया जा रहा है, अभी तक कितनी कार्रवाई हुई और क्या इनपुट निकल के आ रहा है?
2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि से 30 नवंबर तक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नशा के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है, जिसको नशा मुक्ति अभियान और जागरूकता अभियान के रूप में ऑपरेशन प्रहार में हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पुलिस विभाग की तरफ से जो पुलिस के दायित्व हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा नशा करना। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता अक्षय चौकसे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।